एक दिन केशव चंद्र सेन दक्षिणेश्वर आए और उन्होंने श्री रामकृष्ण देव से पूछा। बहुत से पंडित शास्त्रों का समूचा पुस्तकालय ही पढ़ डालते हैं, परंतु फिर भी उनमें आध्यात्मिक जीवन संबंधी इतना घना अज्ञान कैसे बना रहता है ठाकुर? इस पर श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर दिया, चील गिद्ध बहुत ऊंचा उड़ते हैं, पर उनकी नज़र मरे जानवरों की सड़ी लाश पर ही गड़ी रहती है। इसी प्रकार अनेक शास्त्रों का पाठ करने के बावजूद इन तथाकथित पंडितों का मन सदा सांसारिक विषयों में, कामनी कांचन में आसक्त रहता है, इसलिए उन्हें ज्ञान लाभ नहीं होता। जिस ज्ञान से चित्त शुद्धि होती है वही यथार्थ ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। कोरे पांडित्य से क्या लाभ? पंडित को बहुत सारे शास्त्र, अनेक श्लोक मुखाग्र हो सकते हैं, पर वह सब केवल रटने और दोहराने से क्या लाभ होगा? अपने जीवन में शास्त्रों में निहित सत्यों की प्रत्यक्ष उपलब्धि होनी चाहिए। जब तक संसार के प्रति आसक्ति है, कामनी कांचन पर प्रीति रहेगी, तब तक चाहे जितने शास्त्र पढ़ लो, ज्ञान लाभ नहीं होगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। तथाकथित पंडित लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वे ब्रह्म, ईश्वर, निर्विशेष सत्ता, ज्ञान योग, दर्शन और तत्व ज्ञान आदि कितने ही गूढ़ विषयों की चर्चा करते हैं, किंतु उनमें ऐसों की संख्या बहुत कम है जिन्होंने इन विषयों की उपलब्धि की है। उन लोगों में अधिकांश ही शुष्क और नीरस होते हैं, वे किसी काम के नहीं। मृदंग या तबले के बोल मुंह से निकालना आसान है, किंतु प्रत्यक्ष बजाना कठिन। इसी तरह धर्म की बातें कहना तो सरल है, किंतु आचरण में लाना अत्यंत कठिन। वैसे तो तोता दिन भर राधा कृष्ण रटता है, परंतु जब बिल्ली धर दबाती है तो वह राधा कृष्ण भूलकर टें टें करने लगता है। विषयिक सुख समृद्धि की आशा से संसारिक लोग भी बीच बीच में हरि नाम लेते हैं और दान धर्म आदि पुण्य कर्म किया करते हैं, परंतु दुख, दैन्य, विपत्ति या मृत्यु का समय आते ही वे यह सब भूल जाते हैं। क्या धार्मिक ग्रंथ पढ़कर भगवत भक्ति प्राप्त की जा सकती है? पांचांग में लिखा होता है कि अमुक दिन इतना पानी बरसेगा, उस दिन उतना पानी बरसेगा, परंतु समूचे पांचांग को निचोड़ने पर तुम्हें एक बूंद भी नहीं मिलती। इसी प्रकार पोथियों में धर्म संबंधी अनेक बातें लिखी होती हैं, पर उन्हें केवल पढ़ने से धर्म लाभ नहीं होता, उसके लिए तो इन तत्वों को लेकर साधना करनी पड़ती है। ईश्वर के राज्य में विद्या, बुद्धि, युक्ति आदि का विशेष मूल्य नहीं है। वहां तो गूंगा बोलता है, अंधा देखता है और बहरा सुनता है। केवल शास्त्र पढ़कर ईश्वर के बारे में समझना मानो नक्शे में काशी देखकर किसी के आगे काशी का वर्णन करना। भांग भांग कहकर कितना भी चिल्लाओ, उससे नशा नहीं चढ़ने वाला। भांग ले आओ, उसे घोंटो, पियो, तभी उसका नशा चढ़ेगा। सिर्फ भगवान भगवान कहकर चिल्लाने से क्या लाभ? नियमित रूप से साधना करो, तभी तुम्हें सिद्धि मिलेगी। जिसे विद्या या धन का गर्व हो, उसे ईश्वर लाभ नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति से यदि तुम पूछो, अमुक स्थान पर एक अच्छे साधु हैं, उनके दर्शन के लिए चलोगे, तो अवश्य ही वह बहाने बनाते हुए कहेगा, मैं नहीं जा सकता। वह सोचता है, मैं इतना बड़ा आदमी, मैं उसके पास जाऊंगा। अज्ञान के कारण ही ये अहंकार होता है। जो लोग थोड़ी पुस्तकें वगैरह पढ़ लेते हैं, वे एकदम घमंड से फूलकर कुप्पा हो जाते हैं। एक जन के साथ मेरी ईश्वर संबंधी बातचीत हुई थी। वह कहने लगा, यह सब मैं जानता हूँ। मैं बोला, जो दिल्ली हो आया है, क्या वह गर्व करते हुए मैं दिल्ली हो आया ऐसा कहता फिरता रहता है? जो बाबू है, क्या वह सब जगह कहता फिरता रहता है कि मैं बाबू हूँ? ग्रंथ सब समय ग्रंथ का काम ना कर ग्रंथी यानी कि गांठ का काम भी करते हैं।
यदि उन्हें सत्य प्राप्ति की स्पृहा लेकर विवेक वैराग्य युक्त अंतःकरण से ना पढ़ा जाए तो उनके पठन से पांडित्य, अभिमान, दंभिकता और अहंकार की गांठ ही पक्की होती जाती है। गरम राख की ढेरी पर पानी डालते ही सब का सब पानी उड़ जाता है। अभिमान, दंभिकता भी राख की ढेरी के ही समान है। दाम्भिक अंतःकरण लेकर ध्यान, भजन, प्रार्थना आदि करने से कोई फल नहीं मिलता।